स्टार्टिंग नाउ। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने होमवर्क की बात की थी, कुछ ग्राफ्स दिए थे मैंने। राइट नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल दोस ग्राफ्स एंड देन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो पहला जो था, फर्स्ट वाज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल, है ना। यस सर। मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट रखा था और फिर कुछ ग्राफ की बात की थी। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे ही हो गया, वी हैव पीवी इक्वल्स एनआरटी। दैट मींस अगर प्रेशर एंड मोल कांस्टेंट कर लिया तो वी और पी का एक रिलेशन आ रहा है, वो कुछ ऐसा। तो बार बार कुछ हम लोग ऐसा ही यूज करने वाले हैं, देन विल सी कि कौन से टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने को पूछ रहा है ना। तो सबसे पहला देखो, वी वर्सेस पी था। तो पहला है, स्ट्रेट लाइन है क्या पहला? तो वी इज दिस कांस्टेंट इनटू टी। हम लोग लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स दिस nr बाय p इनटू x, है ना। v की जगह y और t की जगह x, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाटएवर इज गिवन a वर्सेस b, कुछ भी दिया हुआ है तो a को y एक्सिस पे रखते हैं तो उसकी जगह y रखते हैं, और b की जगह हम लोग x एक्सिस पे रखते हैं तो उसकी जगह x लिख देते हैं ना। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? Straight line. Y is equal to mx. That's why the graph will be like, और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रहा है या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन? Not Passing. Passing through origin. क्या हो गई भाई? क्यों पासिंग थ्रू Passing ओरिजिन through कैसे पता चला? सर इक्वल Y intercept. टू y इंटरसेप्ट। y equals mx सिर्फ दिख रहा है, mx प्लस समथिंग c नहीं दिख रहा है ना। तो इफ इट इज y equals mx only, there is no plus and then constant or minus or constant, then it is graph straight line passing through origin. तो straight line passing through origin जैसा ग्राफ आएगा, बट एक सर्कल दे देंगे। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू बताओ जरा मेरे को। NR upon P. nr upon p, that was the m, है ना, p, ठीक है। दैट्स वन थिंग। वैसे ही मैंने बताया, यू कैन हैव डिफरेंट प्रेशर पे ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं ना। मान लो ये एट P1 है, ये एट P2 है, और ये एट P3। तो ये वाला बनाना है क्या? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। तो जैसा लास्ट टाइम एक्सटेंड किया था वैसा ही कुछ अलग अलग टाइप की चीजें देखेंगे। तो अगेन देखो, अगर मैं इसको θ1 बोलता हूँ, इसको θ2 बोलता हूँ और इसको θ3 बोलता हूँ, तो डेफिनेटली θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, है ना। नाउ अगर ऐसा है तो tan थीटा का भी वही ऑर्डर हो जाएगा। तो tan θ1 is greater than tan θ2 is greater than tan θ3, और tan θ1 का वैल्यू क्या होगा? nr by p1, है ना। दैट मीन्स nr by p1 is greater than nr by p2 is greater than nr by p3. P3 greater than P2 greater than P1. Please repeat yourself. P3 greater than P2 greater than. हाँ, तो क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो कम होगा तभी तो ये नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि P1 लेस देन P2 लेस देन P3। हाईएस्ट डिनोमिनेटर इज गिविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, है ना। नोट कर लो इसको। डन? यस सर। ओके। नाउ अब जो दूसरा क्वेश्चन है साथ में ही करके चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, उसमें यहाँ p की जगह v कर दिया, तो यहाँ v की जगह p कर दिया, तो सेम आंसर आ जाएंगे। रिप्लेस एवरी v बाय p एंड एवरी p बाय v, है ना। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में साथ ही में करते चले जाएंगे हर बार। सेकंड क्वेश्चन में एट कांस्टेंट v एंड n है, तो वहां पे pv इक्वल्स nrt का मतलब हो गया, v अगर कांस्टेंट रखा है तो nr बाय v इनटू p, है ना। तो दैट्स व्हाई जो ग्राफ यहाँ आ रहा था वैसा ही ग्राफ आएगा, बट इस बार p वर्सेस p आ जाएगा। तो दैट विल बी लाइक दिस वन, दिस इज थीटा। सर आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है। What I am saying, whatever I am doing in the first question, same thing is going to happen in second question. Just replace p, just exchange p and v, है ना।
तो यहाँ पर कांस्टेंट P बोला था, तो यहाँ पर कांस्टेंट V है, तो यहाँ PV वर्सेस P बोला था, तो यहाँ P वर्सेस P था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये NR/P आया, तो वहां यहाँ क्या आ रहा है, NR/V, तो जस्ट वी आर एक्सचेंजिंग द P एंड V, है ना। Yes, तो sir. सेम ग्राफ्स आएंगे, इसमें भी अगर पूछ दिया इफ यू आर हैविंग P वर्सेस P एंड एट डिफरेंट वॉल्यूम, ऐसा कुछ, तो ये एट V1 है, ये एट V2 है, ये एट V3 है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका NR/V ज्यादा है ना। यहाँ भी क्या बोलेंगे, NR/V1 is greater than NR/V2 is greater than NR/V3 and hence V1 less than V2 less than V3, है ना। ओके, तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये हो गया। सिमिलर ग्राफ मिलेंगे हर बार। डन। Yes, sir. No, sir. 1 minute. Yes, sir, done. पक्का हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। वैसे ही दूसरा केस देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज V वर्सेस, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन वाज V वर्सेस 1/T। तो बताओ B की जगह Y रखेंगे और 1/T की जगह X रखना है ना। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. की जगह क्या रख देंगे, 1/x 1/, तो जैसा मैंने बोला Hyperbola. इसकी जगह हाइपरबोला। की जगह X रखने वाले हैं, that means we are going to write 1/T equals X, that means T will be 1/X, है ना। हाँ sir. तो अब अगर मैं इसी इक्वेशन को उठा लूं V equals NR/P into T, तो इसमें P की जगह Y लिखूंगा, ये NR/P है, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1/X, है ना। Yes, sir. There is nothing but NR/P divided by X, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, Y equals some constant by X ना। यस सर। Yes, sir. Y equals some constant by X कैसा ग्राफ देता है, Hyperbola. हाइपरबोला। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो ग्राफ है V वर्सेस 1/T, दैट विल बी अ हाइपरबोला, है ना। कुछ हाइपरबोला का मतलब होता है वो ऐसा होता है कुछ, है ना। Yes, sir. अगेन इसी में पूछ दे, ये ग्राफ अगर डिफरेंट प्रेशर पे यूज किया है तो V वर्सेस 1/T, मान लो इस तरह का पूछ दे कि एक ग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है, ये एट P1 है, ये P2 पे है और ये P3 पे है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होने से दूर जाता है ना ओरिजिन से, है ना। ये तो थोड़ा सा हाँ sir. हाँ sir. अगर ऐसा बना हुआ है यस सर। कर्व के लिए, तो ग्रेटर दिस कांस्टेंट मोर अवे फ्रॉम द ओरिजिन विल बी द ग्राफ, है ना। एंड दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि NR/P1 डेफिनेटली ज्यादा है, तभी तो उसका ग्राफ सबसे दूर है। सबका कर्वेचर सेम है ना, बस वो हाइट बढ़ा। रिपीट योरसेल्फ। सारे तीनों हाइपरबोला का कर्वेचर सेम है ना। हाँ, कर्वेचर विल बी, हाँ यहाँ पर तो सेम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन विल बी, ओके नाउ व्हाट विल हैपन, तो इससे भी हम लोग क्या बोलेंगे, P1 लेस देन P। सिमिलरली यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में V वर्सेस 1/T पूछ दे, तो क्या करेंगे हम लोग फिर से, इट विल बी हाइपरबोला, है ना। Yes, sir. सेम कहानियां रिपीट हो जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे P हे आएगा वर्सेस 1/T, इट विल बी हाइपरबोला, एंड देन इसमें भी अगर इस तरह के तीन ग्राफ दे दे, V1 पे ये है, V2 पे ये है एंड V3 पे ये है, and this is P versus 1/T,
लोग बोलेंगे फिर से राइट दैट V1 is less than V2 is less than V3. Done? Yes, sir. चलो थर्ड पे जाते हैं. Sir, wait a minute. चलो अभी डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now थर्ड ग्राफ है V by T versus V. इसका मतलब है we'll be writing V by T की जगह Y लिखना है and V की जगह X लिखना है. अब फिर से वापस इसी इक्वेशन को देखते हैं. V equals nRT by T nR by T into T. Now V by T चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको T से डिवाइड कर देंगे ना, या फिर एक काम करते हैं V by T सीधा इसी को T को इधर ले आते हैं तो वो क्या आ रहा है nR by T है ना. Yes, sir. Now V by T की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे Y है ना, equal Constant. Y equals constant. कैसा ग्राफ? Line parallel to Straight line. x-axis. Parallel to x-axis. Parallel to x-axis and that is also called horizontal line है ना. Yes, Yes, sir. sir. That's why we'll be writing if we have to draw V by T versus कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, बट V by T तो कांस्टेंट है ना पूरे टाइम, and that's why V by T जो रहेगा वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, and this height is nothing but nR by T. ना इसी में फिर से अगर तीन ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा, ये है एट P1 प्रेशर, एट P2, एट P3. P3 is greater than P2 is greater than P1. P1 is greater. देखते हैं P1 is greater than. हाइट इज nR by P है ना. Yes, sir. हाइट किसका ज्यादा है, P1 के केस में ज्यादा है ना. Yes, sir. So what we are going to write, nR by P1 is greater than nR by P2 is greater than nR by P3. That's why क्या हो जाएगा, P1 less than P2 P1 less than P2 less than P3. सिमिलर चीजें यहाँ पे है. थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया था that was again P by T versus P by T versus P. Again it will be horizontal straight line. और इसका वैल्यू जो होगा that will be nR by V. और यहाँ भी अगर P by T versus P पूछ दिया जाए तीन डिफरेंट वॉल्यूम्स पे, like at this one, and at this one, ये at V1 है, at V2 है, at V3 है. Again this will have the. So, हाँ जी, I did not understand the comparison. Can you please explain हाँ. again? this is the height which is constant all the time है ना. Yes, sir. Is it okay? And then height is that height is equal to nR by P है ना. Yes, sir. तो हाइट ज्यादा होने का मतलब nR by P ज्यादा होना, Okay, sir. Got it. nR by P ज्यादा होने का मतलब है P का कम होना है ना. Yes, sir. Okay. तो उल्टे से Thank you, जब sir. less the P, more will be nR by P Yes, sir. and more will be the height. So the one which is having greater height will have less P है ना. Yes, sir. Got it. Thank you. Note it down. ये डाउट रहे तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. हो गया ना सबका, किसी का छूट तो नहीं गया. सर सेकंड का रहने दीजिए. सर एक अब क्या चेंज करें? फोर्थ क्वेश्चन है
it is asking V versus small t where this is temperature in degrees. सबसे पहली बात T किसको बोलते हैं? तो if you remember capital T which is in Kelvin will be equal to T which is in degrees plus 273 है ना? Is it okay? ये तो पढ़ा था ना केल्विन और डिग्री सी का रिलेशन. Yes, sir. तो जहां जहां मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ उसकी जगह मेरे को ये लिखना पड़ेगा टी प्लस 273 है ना. नाउ ये तो हम लोगों ने लिखा है v इक्वल nr by p into capital T. We can write v equal nr by p into p plus 273 है ना. And then v की जगह y and small t की जगह x. So that is giving you v equal nr by y equal nr by p into x plus 273. Is it okay? Yes, sir. अब Yes, sir. इसका अगर ड्रॉ करना है, is it straight line Yes, Yes. sir. and is it straight line passing through origin? No, No. it has a intersection. So it has another. mx plus c ऐसा आ रहा है ना. Yes, sir. हाँ sir. तो और डिटेल में कर देते हैं. This is nr by p into x plus nr into 273 by p. So this is y equals mx plus c ऐसा आ रहा है ना. तो अब बताओ मेरे को ये स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है. इज इट हैविंग पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप? Positive. Positive. पॉजिटिव. r इज पॉजिटिव, p इज पॉजिटिव, तो n r by p भी पॉजिटिव ही रहेगा. तो इट इज हैविंग पॉजिटिव स्लोप. मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है ना. Yes, sir. 90 से कम एंगल बनना चाहिए तभी तो वो पॉजिटिव स्लोप आएगा. एंड देन इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. Positive. So that's why इसको y axis के ऊपर कट करना चाहिए. If I draw this one V versus T, where T is temperature in degrees. तो ये कुछ ऐसा रहेगा. ये कुछ ऐसा कटने वाला है ना, इस टाइप का. Yes, sir. कुछ ऐसा जाने वाला. सर पर हम नेगेटिव साइड से क्यों लेके आएंगे? क्या क्या फिर से बोलो. नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड से क्यों लेके आएंगे? क्योंकि इसको यहाँ पे कट करना है ना, पहली बात. दूसरी बात, इधर क्यों लेके गए? यहाँ पे ये नेगेटिव साइड में एक्स से कट करेगा. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं. एनीवन हु इज रिमेम्बरिंग दिस पार्ट? Y को Yes, sir. zero Y is equal to 0. y जीरो करके है ना. y को जीरो करो तो x का वैल्यू देखो नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है? Negative. नेगेटिव मिल रहा है ना. Negative. दूसरा यहाँ देखो ना, x का वैल्यू y का वैल्यू जीरो करने का मतलब है x का वैल्यू -273 करना. यस सर. तो x का वैल्यू -273 जब होगा, -273 डिग्री पे ये इसको कट करने वाला है ना. And that's why it was on the negative side of the temperature. ठीक है. This temperature is in degree C, which can be negative है ना. Kelvin negative में नहीं जाता कभी. 0 Kelvin is the minimum possible temperature है ना. But degree C में it can go up to -273, which is nothing but 0 Kelvin है ना. So that's why Yes, sir. आ जाएगा. So this is theta. So tan theta will be again nr by p. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही है. y इंटरसेप्ट जो है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा? दैट विल बी 10 मच है ना. इज इट ओके? Sir, Yes, sir. Can you explain again? क्या एक्सप्लेन नहीं करेंगे. हाँ, कहाँ तक समझा ये बताओ मेरे को स्टार्ट से. sir, So the last पूरा लास्ट का जो आपने कैलकुलेशन किया वो समझ गया. ये ग्राफ. समझ गया ना. हाँ सर. हाँ Now, sir. to explain अब that इसको part. ध्यान से देखो. वी आर हैविंग y इक्वल सम कांस्टेंट इनटू x है ना, Yes sir. प्लस सम अदर कांस्टेंट. तो ये ऐसा लग रहा है ना y इक्वल्स mx प्लस c पे चला गया. हाँ sir. So whenever we are having y equals mx plus c, it is straight line not passing through origin है ना.
Yes, sir. Yes, sir. तो if it is straight line not passing through origin, तो या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा कुछ जाता ना, Yes, sir. Yes, sir. से नहीं जाएगा, लेकिन इधर से जा सकता था, इधर से या इधर से या इधर से, ऐसे ही 4 केसेस बनते हैं, है ना। नाउ इसमें अब हम लोग 2 चीजें देखते हैं। एक देखते हैं क्या ये ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, उसके लिए हम लोग स्लोप देखते हैं ना। Yes, sir. तो व्हेनेवर वी सी द स्लोप, तो ये स्लोप अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है ना तो ऐसा जाता है ना, Yes, sir. ये पॉजिटिव है ना, एन भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ जाने वाला है। Yes, sir. अब अगर मैं ऐसा नहीं लेकर जाऊं तो या तो ऐसा नहीं तो ऐसा लेके जाता है ना। ओके, Yes, sir. ग्राफ ऐसे ही जाने वाला, ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक्स के सामने जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऐसा जाने। अब ऐसे जाने के 3 केसेस हो सकते थे, या तो ऐसा जाता जो मैंने बनाया है, या इसके थ्रू जाता, या ऐसे जाता है ना। Yes, sir. ऐसे क्यों नहीं गया? Because there is a y-intercept. Some constant. ऐसे नहीं गया। अब ये ऐसा या ऐसा जा सकता था। अब अगर ये ऐसा जाता तो y एक्सिस को देखो कहाँ कट करता, नीचे ना, नेगेटिव साइड। Negative. Yes, sir. नेगेटिव साइड मतलब y इंटरसेप्ट शुड बी नेगेटिव, जबकि y इंटरसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट व्हिच इज पॉजिटिव है ना, इसलिए वो ऐसा ना जाके ऐसा जाएगा। और ऐसा जाते ही क्या हो रहा है, x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो रहा है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं y को 0 करके। y 0 करके देखो x का वैल्यू क्या आएगा, -273 आएगा ना। यस सर। Yes, sir. इट इज कमिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x, ठीक है। Okay. तो वैसा ही इधर भी हो जाएगा। Sir, हाँ जी, and could you please explain the last step of the calculation? व्हाट आई वाज सेइंग, दिस वन Yes, जस्ट sir. वन द ब्रैकेट ब्रेक कर दिया ना, अच्छा, okay, yes, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। yes. a into b plus c is nothing but a into b plus a into c, Yes. है ना। तो दिस थिंग इनटू ब्रैकेट में देखो ये b plus c आ रहा है, इसको क्या किया, दिस वन इनटू दिस वन एंड प्लस दिस वन इनटू दिस वन। ओके, Yes, sir. तो वैसा ही यहाँ भी हो जाता। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, सेकंड केस में, तो इसको हम लोग लिख सकते थे इसके फोर्थ केस सेकंड क्वेश्चन का, E इक्वल NR बाय V इनटू P प्लस 273 है ना। तो जो चीजें वहां P की जगह था वो V की जगह आ गया, V की जगह P आ गया। तो अगेन इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, P वर्सेस स्मॉल t, where T is temperature in degree C, then ये कुछ ऐसा जाएगा। Again, if this is theta, tan theta will be NR by V. So this point is -273 degrees, and this point is NR into 273 by V. सिर्फ P की जगह V, V की जगह P हो गया बस। Any doubt? नो सर। चलो नोट कर लो सब लोग, कोई डाउट है तो पूछते जाओगे। Sir, in y is equals to mx plus c, c is the c is the x coordinate or x intercept. He is a constant like 1, 2, 3, 4, हाँ. number, है ना, 1.5 कुछ भी हो। X That is is also representing the y-intercept. That means the straight line will cut at what point of the y-axis. ठीक है, so that is called Okay, sir. y-intercept. Okay. So if it is, if this part is +2, so it will be coming on this side. +2 पे कट करेगा, वो स्लोप पे डिपेंड करेगा, ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, but it will cut at this point +2. अगर यहाँ पे -2 रहता तो वो यहाँ नीचे कहीं कट करता है ना। So as this number is positive, the straight line is going to cut this y-axis on the positive side. Okay. Clear ना? Yes, sir. चलो, So for these graphs, we won't have any other or like different graph in the same thing. Hmm? For this, we can't have the different kind of graph in this only. हाँ हो सकता है ना, फिर से स्लोप पे डिपेंड करेगा ना, मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, 3 ग्राफ बना सकते हूँ। मतलब एक आइडिया लगे तो फिर कर सकते हैं ना। तो मान लो इफ यू आर हैविंग दिस अगेन
V वर्सेस तो सर इसमें हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को ही कंपेयर कर पाएंगे ना, मतलब V वर्सेस T में प्रेशर एंड इसमें वॉल्यूम. तो कांस्टेंट है. यस सर, ओके. जैसे यहाँ पे V वर्सेस T ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया. एक दूसरा ग्राफ ऐसा हो सकता है. तो इन दोनों में अगर पूछ दे इफ इट इज एट P1 एंड दिस इज एट P2, अगेन स्लोप इज NR by P है ना. सर वो सेम ही लाइक -273 से ही जाएंगे ना, ऐसे डिफरेंट. तो दिस थिंग इज रॉन्ग. ये पॉइंट फिक्स है. तो यहाँ पर जो ग्राफ होंगे वो ऐसे नहीं जाके कैसे जाएंगे, इसी में डिफरेंट स्लोप पे जा सकते हैं ना. इज इट ओके? यस. So now, if this is at P1, this is at P2, बताओ P1 बनाएगा P2. सर पर P2 का भी एक y इंटरसेप्ट होगा ना? हाँ, x इंटरसेप्ट सेम होगा, y इंटरसेप्ट आगे जाके कट करेगा नहीं, जगह नहीं इसलिए नहीं बनाया. यस ये आगे बढ़ के कट करेगा ना. अब बताओ P1 ज्यादा या P2 ज्यादा? P2 Why P2? का y इंटरसेप्ट इज ग्रेटर. Yes, sir. Y Yes, sir. greater का मतलब है this term is greater है ना. यस सर, P2 is greater than P1. Lower or greater? P is lower. Lower ना, so that's why एक तो वो हो गया. तो slope से भी देख सकते हैं. This thing is having less slope है ना. Yes Less sir. slope means less NR by P. And less NR by P means more P value. That's why यहाँ पे हम लोग बोलेंगे in this case P1 is greater than P2. So can you explain again? This thing is, if this is theta 1 and this is theta 2. Theta 2 is greater na? So theta Yes, sir. 1 is less than theta 2. Yes So sir. tan theta 1 is also less than tan theta 2. And tan theta 1 क्या होगा? NR by P1 ना? So NR by P1 is less than NR by P2. And if a number is smaller, it's denominated with the same numerator. Denominator must be higher, तभी तो ये number छोटा है ना. Yes sir. P1 is greater than P2. Okay? Yes, okay sir. हो गया सबका? सर सेकंड वन प्लीज. ये वाला? हाँ, ये वाला या ये वाला? द प्रीवियस वन. This one? हाँ सर. Okay. यहाँ क्या बोला मैंने? V वर्सेस स्मॉल t ही ड्रॉ किया है, बट एट टू डिफरेंट प्रेशर. ठीक है? बोला 1 ATM पे ड्रॉ करो, 2 ATM पे ड्रॉ करो. तो वी आर गेटिंग these two type of lines. तो इसमें पूछा 1 ATM वाला कौन सा या 2 ATM वाला कौन सा, या फिर if these two graphs are at two different pressures P1 and P2, compare the P1 and P2. Now P2 graph, the graph of P2 is having greater slope, है ना? Is it okay? Yes sir. Because theta is greater, so tan theta is also greater. Tan theta is nothing but the slope, and that is NR by P, है ना? So for P2, NR by P2 is greater than NR by P1, है ना? Yes sir. And then if you are having two different numbers with same numerator, the one which is having less P will have greater number, na? Yes sir, got it. Okay? बढ़े आगे. Yes sir. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ में दिया था मैंने VT वर्सेस. सर ऐसे वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का नहीं करना. फिर वैसे ही हो जाएगा ना. एक बार आइडिया लग गया तो बार बार क्यों रिपीट करूं मैं. नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ना. Yes sir. तो V into T versus T, ये पूछा था. Again we have the relation V equals NR by P into T. अब मेरे को V into T चाहिए, तो इसमें दोनों साइड में T से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग. Now what I was saying कि VT versus T ड्रॉ करना है, तो we have this relation. What we are going to do? We need to get V into T somehow, है ना. पैराबोला है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में T से मल्टीप्लाई. तो यहाँ लेफ्ट साइड में V into T आ गया. But now we have on the right side NR by P NR by into P T square. स्क्वायर हो जाएगा ना.
dt की जगह y लिख देते हैं एंड v स्क्वायर की c की जगह x लिख देते हैं. ये क्या हो गया? y इक्वल्स nr by p into x square. What is this format? Downward parabola. Parabola. Why downward? Parabola. Upward Upward open. Upward parabola. parabola. Positive ना? Upward parabola. So if it is positive, तो ये upward parabola होगा. और चूंकि यहाँ जो लिख रहा हूँ मैं वो टेम्परेचर इन केल्विन है, it cannot be negative, इसलिए इस साइड में ग्राफ नहीं जाएगा ना. So if it is Yes, VP sir. versus C, it has to be a parabola, but it will be going like this one only. सर नेगेटिव में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नेगेटिव में जाने का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन को नेगेटिव में लेना, विच इज नॉट पॉसिबल ना. 0 केल्विन इज द मिनिमम टेम्परेचर है ना. ओके. ओके, वैसा यहाँ भी हो जाए. इसके भी फिफ्थ में हम लोग क्या लिखेंगे? विल राइट P इक्वल nr बाय P V into T. तो P into T इक्वल nr by V into T square. That means y equal nr by V into x square. है ना? So that's why the graph again here also will be P versus T will be parabola. सर हाँ जी. हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं, या हम पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड, इसका वैल्यू नेगेटिव हुआ तो डाउन. बट फिर वो कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है ना. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज अपवर्ड. ये तो यही तो कांस्टेंट है. दिस पार्ट इज द कांस्टेंट. ओके सर. दिस इज पॉजिटिव. सर अगर वो टेम्परेचर Why? इन केल Some constant into x square है ना. If that is constant is positive, this will be upward है ना. This is positive because n is positive, r is positive, p is always positive है ना. सर. हाँ जी. So if it was temperature in Celsius instead of Kelvin, then it could be negative, right? Still it will be parabola, but it will be slightly shifted. जो तुमको अभी नहीं पढ़ा है, तो मेडिकल में नहीं पढ़ाते हैं. इंजीनियरिंग में जब मैथ में पढ़ाते तो फिर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ाते, तो वहां से तुमको नहीं आए. ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर. तो सर हम लोग को जो ग्राफ्स आएंगे उसमें मतलब डिग्री से इतना यूज नहीं होगा ना? नहीं, वही जो एक जगह मैंने बताया ना वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं. हो गया ना सबका? Yes, sir. Coming to the last graph. That graph was log V versus log T in the first question. So we have already V equals nr by P into T. क्या करते हैं? दोनों साइड का लॉग लेते हैं. लॉग के 3 रिलेशन मैंने बताए थे ना. दैट्स व्हाई यहाँ पे लॉग लिया तो यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे. एंड log A into B को क्या लिख सकते सर हैं? ये कांस्टेंट मोल और वॉल्यूम का ये है ना समय. ये कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स का है. यहाँ पर हाँ. कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स. समझा सर. ओके, तो दिस टाइम log A into B को log A plus log B लिख सकते हैं ना. यस सर. yes, sir. That's why it can be written as log B equals log T plus log nr by P. Is it okay? Then इसको क्या लिख सकते हैं? log B को क्या लिख सकते हैं? Y and log P को X. ये कुछ कांस्टेंट है. कैसा आ गया? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन Straight line not passing through origin. Not passing through origin. not passing through origin. Not passing through And origin. will be its slope. Log nr by p. No, 1 1 1. One. Y को mx बोलते हैं. M की जगह क्या दिख रहा है? 1. 1. 1. tan of what degree is 1? 45. 5. मतलब है वो जो स्ट्रेट लाइन होगा that will be at 45 degree from x axis है ना. Yes, sir. Yes, sir. You want to draw the graph of this thing, log V versus log T. तो 45 पे आएगा ना. It will depend on this number है ना, कि ये कैसा आता है. तो मैंने 1 मोल दिया था और 1 ATM दिया था है ना. Yes, sir. Is it okay? तो 1 मोल और 1 ATM अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड
मतलब एटीएम में काम कर रहे हैं और वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, then this number is 1, this is 1 and R is how much? 0.082. Approximately 1/12, 0.0821 है ना? Yes, sir. If pressure is in ATM, volume is in liter, then this number is less than 1 and log of less than 1 is always negative, है ना? Log 1 is 0, log 1 से ज्यादा कोई नंबर ले लोगे तो that will be positive, log something less than 1 will be negative. इसका मतलब ये पार्ट जो है वो नेगेटिव है ना, that's why ये क्या हो जाएगा, it will be like ये नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ना. Is it okay? So why is it negative? Can you please सर explain again? y कैसे नेगेटिव? ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा. हाँ Is it okay? यस यस. Yes, Now, sir. ये पार्ट नेगेटिव होने का मतलब है NR/P का लेस देन 1 होना. ठीक है, if you are having log A will be 0 if A is equal to, ठीक है, log A will be less than 0 if A is less than 1 and log A will be positive if A is greater than. ठीक है, is it okay? Now if you put the number n का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1/12 या 0.081, p का वैल्यू 1, तो इतना करके नंबर लेस देन 1 आ गया ना, NR/P. हाँ सर. तो NR/P is less than 1, so log of NR/P क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना. नेगेटिव. अच्छा ओके. That's why नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा. Now this theta is exactly 45. ये क्लियर है. This point is minus log NR/P. Sir, log of 1 is 0 or greater than 0. Log of ये 0. Okay. वैसे Sir, ही आप equal to 0 है ना वो? log A is equal to 0 if A is 1, मतलब log of 1 0 होता है. ठीक है. हाँ. सर यार इक्वेशन से तो पॉजिटिव आ रहा है ना, y इंटरसेप्ट तो नेगेटिव. y इंटरसेप्ट नेगेटिव आया ना नीचे जाके. सर इक्वेशन से देखो. इक्वेशन में देखो ना, ये पूरी चीज क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी ना हो सकता है. सी लिख दिया, यहाँ प्लस दिख रहा है, इसका मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं होगा. प्लस ऑफ -2 क्या हो गया, माइनस हो गया. तो नंबर पे डिपेंड करेगा. यहाँ जो चीज आ रही है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना, तो वो चीज नेगेटिव है. हम लोगों ने डिसाइड किया इस चीज से कि NR/P का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है ना. दैट्स व्हाई लॉग ऑफ NR/P जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा. वैसे ही कुछ ग्राफ यहाँ भी ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे log P will be log P plus log NR/V. Again, if you put all these things, graph will be like log P versus log P will be. Sir, will we be having a doubt lecture with you again? वो तो नेक्स्ट वीक में ही होगा ना. On this chapter? देखो मेरा जो भी डाउट होगा ना, it can be of any chapter. You can ask question from any chapter in my doubt session, है ना. कभी मैं ये बोलता हूँ कि गैसेस नहीं पूछना है या बॉन्डिंग नहीं पूछना है, obviously I'll be taking the doubts of my turn, है ना. Okay, sir. Thank you. सर वो नेगेटिव इंटरसेप्ट का पॉइंट लास्ट बार बता सकते. क्या क्या फिर से बोलो. नेगेटिव इंटरसेप्ट NR/P का वैल्यू क्या होगा बताओ. लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा. 1 मोल दिया था ना. हाँ सर. और प्रेशर 1 ATM दिया था ना. यस. तो किसी भी यूनिट में काम करके देखोगे NR/P का वैल्यू लेस देन 1 है. ठीक है. और अगर वो लेस देन 1 है तो log ऑफ NR/P क्या हो जाएगा. अगर A लेस देन 1 होता है तो log A नेगेटिव होता है ना.
Yes, sir. वैसे nr by p अगर लेस देन 1 है तो log ऑफ nr by p क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस को कट करेगा ना। Yes, sir. दिस वाज सिक्स्थ क्वेश्चन। डन। Yes, sir. चलो अब आज कुछ और क्वेश्चन ग्राफ पे ही करते हैं। आज का काम हम लोग ग्राफ पे ही रिलेटेड करते हैं, ग्राफ से कुछ रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन थे जो तुमको डायरेक्ट दिखेंगे, लेकिन अब मैं थोड़े से अलग से क्वेश्चन देता हूं। तो राइट डाउन compare the quantity indicated for 1 mole of given ideal gas in each of following is, ठीक है। पहला है, we are drawing V versus P and the graph P1 at P1 at P2, compare P1 and P2। दूसरा है E versus P, ये है at V1, ये है at V, compare V1 V। तीसरा है E versus V, ये है at P1, ये है at P2, compare P1 and P2। फोर्थ है V versus P of this time the graph given is A B है X, compare P at A and P at B, ठीक है। प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी को कंपेयर, वैसा ही V versus P this time so compare P at A and P at B, एक और this time P versus P, A B and compare V at A
सर हाँ जी, सर लास्ट ग्राफ में वो ए बी लाइन पैरेलल है क्या एक्स एक्सिस के? ये वाला दिस इज पैरेलल। सर ग्राफ नंबर 3 में T1 कौन सा है, T2 कौन सा है? ऊपर वाला T1, नीचे वाला T2। In the This is at T1 and this is at T2. सर और फिफ्थ में आपने PA और PV लिखा ना? हाँ, compare P and PV, that means pressure at A and pressure at B। और इसमें दिखाया हुआ है कि A से B गया है, but if you draw this and पीछे लेकर जाओगे तो ये यहाँ पे कट कर। तो compare pressure at A and pressure at B। sir, हाँ जी, in the first one P1 is less than P2. okay, In the second V1 is V1 less than V2. okay, ये तीनों तो मैंने बताया हुआ है इनफैक्ट, है ना? Yes sir. है ना? तो इसमें क्या था, जिसका स्लोप ज्यादा उसका NR/P ज्यादा, और जिसका NR/P ज्यादा उसका P कम, है ना? तो इसका θ1 इज ग्रेटर देन θ2, हम लोग सिंपली बोलेंगे θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मींस tan θ1 is greater than tan θ2, that means NR/P1 is greater than NR/P2, and so P1 is less than P2। ओके, तो इसमें P1 लेस देन P2 आ जाएगा। वैसा ही इसमें V1 लेस देन V2 आ जाएगा ना, sir, स्लोप वाज NR/V, है ना? तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका NR/V ज्यादा, NR/V ज्यादा होने का मतलब है V को कम होना, है ना? तो फोर्थ का क्या है आंसर, एक बार बता सकते हो? फोर्थ पे जाएंगे, पहले फर्स्ट 3 देख लेते हैं। थर्ड में मैंने बताया था ओरिजिन से दूर जाने का मतलब है P वर्सेस V में P इक्वल्स NRT/V होता था, तो कांस्टेंट ज्यादा होने से वो दूर जाता है। तो कांस्टेंट ज्यादा किसमें दिख रहा है, जिसमें ज्यादा दूर है ग्राफ, दैट इज एट T1। दैट्स व्हाई T1 इज ग्रेटर देन। ओके, फर्स्ट 3 में एनी डाउट, देन वी विल गो टू थर्ड वाला कैन यू रिपीट? थर्ड वाले में देखो क्या मैंने बताया, वो ग्राफ हाइपरबोला है एंड P इक्वल NRT/V है ना, थर्ड वाले। नाउ ये कांस्टेंट ज्यादा, तो P वर्सेस V का हाइपरबोला ओरिजिन से ज्यादा दूर जाता है ना। यस सर। तो वो कांस्टेंट ज्यादा का मतलब है NRT ज्यादा होना। NRT किसका ज्यादा है, इसका मतलब P1 वाले का ज्यादा है ना। यस सर। हम लोग कहेंगे NRT1 is greater than NRT, and that's why T1 is greater than T2। ओके, सर सेकंड वाला एक बार बताएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए V2 ग्रेटर देन V1। दिस वन इज θ1, दिस वन इज θ2, एंड इसका स्लोप क्या आता था, NR/V, है ना? हाँ सर। इफ यू आर हैविंग P वर्सेस T स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका स्लोप क्या आता था, NR/V, है ना? तो NR/V जिसका ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, है ना? और NR/V किसका ज्यादा होगा, जिसका V कम है ना? हाँ, है ना? तो जिसका V कम है उसका NR/V ज्यादा है, उसका स्लोप ज्यादा है, तो V1 इज लेस देन V2 ना। ओके, हाँ सर। फर्स्ट 3 में कोई डाउट, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स जाऊंगा, ये ट्रिकी है थोड़ी। नो सर। सर थर्ड फिर से बताओ। थर्ड में क्या बताया था मैंने, ये रिलेशन देख रहे हो, दिस इज द रिलेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, P वर्सेस V, है ना? और उसमें ये कांस्टेंट जो है मैंने बताया था, ये कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो ग्राफ ओरिजिन से ज्यादा दूर जाता है ना। ज्यादा दूर किसका है, T1 वाले का या T2 वाले का? कौन सा ग्राफ ज्यादा दूर दिख रहा है ओरिजिन से? T1 वाले का, है ना? इसका मतलब है इसमें कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है। हाँ सर। इसका मतलब NRT1 ज्यादा है NRT2 से। हाँ। ऐसा हुआ तो T1 ज्यादा है T2 से, है ना? सर सेकंड वाले में वो फर्स्ट वाला ही लॉजिक है। हाँ, सेम रिलेशन है ना, जहाँ P है उसकी जगह B कर लो, है ना? ओके, बड़े आगे। ये दोनों थोड़े से ट्रिकी है, इसमें दो मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। मैं एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक दूंगा, तुम उसको देखते ही संभाल दो। सर थर्ड वाले में आंसर बताएगा ना, लेकिन फोर्थ का। ज्यादा था ना। और फोर्थ का ही बता रहा हूँ मैं।
फोर्थ में V वर्सेस T में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर एट, आंसर चाहिए सिर्फ। हाँ सर। ओके, द आंसर इज P at B is less than P at A. यस सर। ओके, तो अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक मैथमेटिकल मेथड है जो बहुत लंबा है, हम लोगों को उतना नहीं जानना है, ठीक है। हम लोग बस दो लाइन ड्रॉ करेंगे और देखो आंसर है। मैं दो लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, ऐसे ही दो लाइन। एक मैं इधर से लेकर जा रहा हूँ, ए से लेते हुए, दूसरा मैं बी से लेते हुए जा रहा हूँ। तो ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बराबर रहेगा ना, जैसा इस पे है। सर आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि आई एम जस्ट ड्रॉइंग टू एडिशनल लाइन, ठीक है। एक ओरिजिन और ए को मिलाते हुए और दूसरा ओरिजिन और बी को मिलाते, ठीक है। हाँ सर। ना ओरिजिन और ए को मिलाते हुए जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो बी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। यस सर। इसका मतलब उसमें कहीं भी जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एट ए के बराबर ही होगा, है ना। V वर्सेस T इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, है ना। तो ये है एट P के, और दूसरा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया दूसरा वो ओरिजिन और B को मिलाते हुए, तो वो भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर PB के बराबर होगा ना। यस सर। ये लाइन मैंने अपने मन से ड्रॉ किया, दैट इज एट प्रेशर PB। ऐसा नहीं लग रहा ऊपर वाला ही दो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। यस सर, PB लेस देन PA। ऊपर वाले को क्या बताया था, लेस, और ये नीचे वाले को ज्यादा बताया था ना। इज इट ओके? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना सर। फिर से बोलना। व्हाट आई एम डूइंग, जो लाइन दिया गया है उसके लिए अगर हम लोग काम करने जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा और फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के और फिर रिलेट करना पड़ेगा, विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ ट्रिक। मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंड ऑरिजिन से होते हुए एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और बी एंड ऑरिजिन से होते हुए एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड वी नो दैट इफ बी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। इज इट ओके? यस सर। बी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो वो प्रेशर कांस्टेंट है ना। वैसा ही बी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो वैसे ही दो लाइन मैंने ड्रॉ किए, एक यहाँ एक यहाँ, एक ए और ऑरिजिन को मिलाते हुए, दूसरा ऑरिजिन और बी को मिलाते हुए। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नाउ अब ए और बी के बीच का लाइन भूल जाओ तो सिर्फ इन दोनों लाइन को, ऐसा नहीं लग रहा है ये दो लाइन ड्रॉ किए गए जो क्वेश्चन हाँ हाँ सर हाँ। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि ये जो ऊपर जो दिख रहा है दैट इज P1 इज लेस देन P2, है ना। यस सर। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात की इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर PA के बराबर ही होगा, है ना, और इस लाइन पे हर पॉइंट पे प्रेशर PB के बराबर ही होगा। एंड देन वी कैन डायरेक्टली राइट PA PB इज लेस देन PA, है ना, जैसे यहाँ लिखा था P1 लेस देन। इज इट ओके? यस सर। वैसे दो लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले। PA is less than PB. Yes, PB is greater than PA. PB greater. This line PB and greater than PE. not this line. इस लाइन पे हर जगह प्रेशर विल बी PB एंड यहाँ पे PA। PA लेस देन PB। तो ये इस बार P1 की जगह PA दिख रहा है ना, एंड P2 की जगह PB दिख रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, PA लेस देन PB। इज इट ओके? क्लियर ना? सर नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस व्हाट इज कांस्टेंट हियर? P इज कांस्टेंट। P कांस्टेंट रहे तो V का रिलेशन क्या होता है, V विल बी NR by P into T, and P is constant, so this whole bracket वाली चीज is constant, तो टेम्परेचर ज्यादा का मतलब वॉल्यूम ज्यादा ना। Sir, is it VA less than VB? Yes, VA is less than VB because यहाँ मैंने जैसा रिलेशन बताया V और T का लीनियर रिलेशन है, टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, because P is constant, है ना। And that's why the one with less temperature will have less volume.
सर एक बार और बोलो ना सर, लास्ट वाला। देखो ना, V इक्वल्स एन आर बाय पी इंटू टी लिखा ना, उसमें एन आर बाय पी कॉन्स्टेंट है ना। यस सर। अब पीए कम है, पीबी ज्यादा है, तो पीए कम है तो कम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर भी छोटा आएगा ना। हाँ दैट्स व्हाई पीए से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है वो बीए है, और टीबी से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है वो बीबी है, तो डेफिनेटली बीए लेस देन बीबी आ गया। यस सर, ठीक है, so that's why थैंक यू। that's that BB। सर हम लोग ओरिजिन से भी लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। मैं अगर ये कर दूं फिर से यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, और फिर बोलते हैं ये लोअर वॉल्यूम पे होगा, ये हायर वॉल्यूम पे होगा, है ना। दैट इज अनदर वे। ओके, हाँ जी। प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाओगे? फोर्थ और फिफ्थ में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या मैंने बोला, ये जो लाइन है ये एक्चुअल प्रोसेस है, बट वी आर हैविंग अ ट्रिक कि मैं दो इमेजिनरी लाइन अपने मन से ड्रॉ करूंगा एंड आई कैन सी द रिलेशन बिटवीन पी एंड पी। क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि ए वाले और ओरिजिन से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और बी एंड ओरिजिन से होते हुए एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये दोनों लाइन ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे ये वो दोनों है, बी वर्सेस पी है, हाँ सर। हाँ और उसमें ए लाइन वाला प्रेशर जो है उसको कम बताया था ना। डेफिनेटली ये लाइन वाला जो प्रेशर वो पी है, और ये लाइन वाला जो प्रेशर है पी है, तो पी भी लेस देन पी है, सिंपल। हाँ वैसे ही दो स्ट्रेट लाइन जब यहाँ ड्रॉ की तो ये लाइन वाला प्रेशर पी है और ये लाइन वाला प्रेशर पी है, तो इसमें P1 की जगह पी दिख रहा है, तो दैट इज लेस देन ये वाला ना, तो पी है लेस देन पी, सिंपल। सर, थैंक यू। वही काम यहाँ भी कर सकते थे। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है, बट अदरवाइज फिर से वो दो लाइन ड्रॉ करते तो ए वाला प्रेशर कम है, बी वाला ज्यादा है। Sir, can you give us ठीक है, to solve in the module? यस यस, आई गिव यू सम क्वेश्चंस नाउ। अभी इतना पढ़ लिया कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Thank you. द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडल। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 mole of an ideal gas undergoes a process या फिर a series of A to B to C। ठीक है, मतलब कोई एक पोजीशन उसका ए है, फिर उससे बी पे गया, फिर सी पे गया। ये पोजीशन का मतलब क्या है, उनका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के डिफरेंट वैल्यू है ना। तो वो प्रोसेस कैसा दिखाया गया, इंडिकेटेड है V वर्सेस T ग्राफ। तो ग्राफ कैसा दिखाया हुआ है, तो V और T है, एंड देन प्रोसेस कैसा दिखाया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा गया। This position is A, this position is B। ठीक है, identify the incorrect, या फिर identify the correct state। पहला है प्रेशर
continuously decrease of A to B. दूसरा pressure increases from B to C. तीसरा pressure at A less than that at C. चौथा pressure at B is greater than that. Okay, these are the four options. तुमको identify Option करना है। 4. हाँ, what's your answer? Sir, option 4. Okay, I'll check that. बाकी लोगों को करने देते हैं. तुम भी अपना चेक Yes, कर लो. option 4. Because it is always positive and negative marks, है ना? Either you are getting positive mark or you are getting negative. Negative means बहुत बड़ा loss होता है. It can be because of very small mistake. वन होगा ना? हाँ जी? वन. Even 3 can be correct, no? 3 बोला. देखो 1 3 4 आ गए. कोई 2 वाला है? 3 माल बिक गए मेरे. एक बचा हुआ है. ये 2 भी अच्छा खासा ऑप्शन दिख रहा है यार. कोई तो खरीद लो. सर 1 ही होगा. 1 पे स्टिक कर रहे हैं ज्यादा लोग. महंगा बिकेगा. कोई है 2 खरीदने वाला? सर बी आप ले लो, सब लोग आपका ऑप्शन खरीद लेंगे. चलो ठीक. ऑप्शन बी. चलो बी भी आ गया. मेरे सारे माल बिक गए आपके. हाँ सर जैसे आपका नाम है ऑप्शन लिखने लगा. ओके. तो फाइनल बहुत कॉन्फिडेंट हो के कौन ऑप्शन बोल रहा है? जो बहुत कॉन्फिडेंट हो वही बोल. सर 3. So 3. 3. 3. बाकी सब आधे कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे. ओके देखते हैं कैसे सॉल्व किया. 3 जिन्होंने आंसर बोला. आई एम नॉट सेइंग कि राइट है या रॉन्ग है अभी, लेकिन कैसे सॉल्व तो किया. ओरिजिन से लाइन ड्रॉ किया मैंने तो. ओके तो बी हाँ, वर्सेस sir, सी. अभी एक ट्रिक सीखा है उसी से ड्रॉ किया. Sir, 3. हमने ओरिजिन से एक लाइन. ये तो ऑलरेडी ड्रॉन है ना. और ये जो है ये कुछ ऐसा है. तो बी वर्सेस सी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है. यहाँ पर सी ऑफ ए होगा. यहाँ पर देखो ये बी और सी का प्रेशर बराबर दिख रहा है ना. Yes, sir. इसका मतलब बी से सी जाते वक्त प्रेशर पूरे टाइम कांस्टेंट रहा है ना. पीबी इज नथिंग बट पीसी एंड इस पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर रहा वो कांस्टेंट रहा होगा. बिकॉज these 2 points and the every point on this line remains on the straight line passing through origin, है ना. Yes, sir. तो दो चीजें हैं. B से C के प्रोसेस में it is B versus C straight line passing through origin and that's why pressure remains constant during the process of B to C. Is it okay? Option 3. तो ये तो पूरा गया है ना. प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम B to C. ये तो गया. दूसरा प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C. ये भी गया. क्योंकि हम लोगों ने बोला प्रेशर ऑफ B एंड C दोनों बराबर है. अब बच गया दोनों. PA और PB में कैसे कंपेयर करें? So PB is greater than PA. PB is greater than PB is greater than PA. है, लेकिन यहाँ पर एक और लैंग्वेज बोल रहा है प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है? Yes, sir. हाउ कैन यू से दैट? ये सिर्फ एंड पॉइंट से थोड़ी पता चलेगा. हो सकता है कि यहाँ एंड पॉइंट पे ज्यादा हो, लेकिन हाँ भले ठीक है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा ये पॉइंट हो गया कि ए से ज्यादा बी का प्रेशर और बी और सी का प्रेशर बराबर है. तो ए का प्रेशर डेफिनेटली सी से लेस है ना. चलो ओके. लेकिन अब मैं ये पॉइंट को रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ. कैसे रिजेक्ट करें? सर आपका वॉइस लो आ रहा है. What I'm saying कि I'm trying to reject this first statement so that only C will be the answer. A, why can I reject answer A? अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता तो B का प्रेशर कम होता ना A से. पहली बात है ना.
Yes, sir. Yes, तो sir. दूसरा पॉइंट, ये कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट की जगह इनफैक्ट ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे प्रूव करेंगे? तो दिस लाइन एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये लाइन ले रहा हूँ और इसको इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसा करने से स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। यस सर। हाँ सर. स्लोप क्या होता था? एनआर बाय पी ना, हाँ एनआर बाय पी अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना। Yes, sir. तो क्या क्या Yes, sir. बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये भी रॉन्ग है, बिकॉज प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी रिमेन कांस्टेंट। तो दो कंक्लूजन है। PA less than equal to PC. वाला पॉइंट जो है वो है प्रोसेस के बारे में। हम लोग लिखेंगे प्रेशर कंटिन्यूअसली increases from A to B and then it remains constant from B to C। और दूसरा कंक्लूजन है डेफिनेटली अगर ये बराबर बढ़ता बढ़ता बी तक पहुंचा है तो डेफिनेटली पीए से ज्यादा होगा ना पीवी, एंड पीवी से वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहा है तो पीवी इक्वल्स पीसी हो जाएगा ना। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट। इज इट ओके? Yes, sir. एनी डाउट? सर वो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना उसको मतलब गलत कैसे हो, वो एक और बार बताओ। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये लाइन का स्लोप ज्यादा और जैसे जैसे मैं ऐसा करता जाऊंगा ये स्लोप कम करता जा रहा हूँ ना। यस सर। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू का स्लोप क्या होता है? एनआर बाय टी ना, बी वर्सेस टी में। हाँ हाँ सर। तो मैं जैसे जैसे इस लाइन को इधर की तरफ जा रहा हूँ हम लोगों को एक एक पॉइंट मिलता जा रहा है इस लाइन का, है ना? यस सर, यस सर। सीधे से ये देखो ये लाइन को जैसे जैसे मैं ऐसा करता जा रहा हूँ वी आर क्रॉसिंग एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन। यस सर। क्या मतलब है? जैसे जैसे मैं स्लोप कम कर रहा हूँ वैसे वैसे एनआर बाय पी का वैल्यू कम करता जा रहा हूँ। यस सर। और एनआर बाय पी कम होने का मतलब पी बढ़ाता जा रहा हूँ। पी बढ़ रहा है, हाँ सर। है ना? दैट्स व्हाई ए से बी में कंटीन्यूअसली प्रेशर जो बढ़ रहा है, इनफैक्ट नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली। यस सर, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, थोड़ा मैथ लगेगा। सर ये हो गया ना? हाँ जी। सर अगर हम वो 1 मोल की वैल्यू चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा? अगेन स्लोप का नेचर ऐसा ही रहेगा, बट हर पॉइंट पे अगर मान लो तुमने 1 मोल की जगह 2 मोल है ना, तो विल बी ग्रेटर, है ना? ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा बट नेचर तो सेम ही रहेगा। थोड़ा बाकी है तो फिर वो लिखने की जरूरत क्या है उधर 1 मोल ऐसे क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली? कहा कि मोल्स इज नॉट चेंजिंग, ये 1 मोल बोलने का मतलब गंदा लग रहा है, पता नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर मोल भी इधर उधर भागने लगे फिर तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी ना। नॉर्मली व्हाटएवर वी डू, अरे बहुत वी डू इट विद गिवन मोल्स ऑफ अ। पहले ऐसे नहीं लग रहा था पर अब बहुत गंदा लग रहा है। सर जेएम को क्या हाँ जी, आई एम रिपीटिंग इट। क्या मैंने बोला कि नॉर्मली जितने भी प्रोसेसेस बताए जाएंगे ना फॉर गिवन मोल्स ऑफ गैसेस दिए जाएंगे, क्योंकि मोल्स भी अगर हर पॉइंट पे तुम चेंज करने लगो, मतलब कुछ मोल्स चला गया या ऐड करने लगोगे तो हर पॉइंट पे फिर वो एक नया वेरिएबल आ जाएगा ना, दैट विल मेक द क्वेश्चन इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना? इसलिए मोस्टली तुमको जो क्वेश्चन मिलेंगे हर बार मोल जब चेंज होगा तो उसके साथ कोई एक चीज चेंज करना होगा, अदरवाइज मोल्स चेंज नहीं करते नॉर्मली। तो गेलुजाक्स में भी देखो वहां पर जाके हम लोगों ने मोल्स चेंज करने की बात की कि वहां पर मोल्स अगर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा है ना, तो वो बात की। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली क्या चेंज करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में इधर उधर कर रहे होते हैं फॉर अ गिवन मूव, ठीक है? तो ये इंडिकेट करने का जस्ट एक मतलब था कि मोल्स आर कांस्टेंट, है ना? दैट इज जस्ट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इज इट ओके? यस। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, थोड़ा सा मैथ जाएगा, ट्राई करके देखोगे?
1 mole of an ideal gas क्या बोला फिर से रिपीट योरसेल्फ वॉइस वाज क्रैकिंग Sir, next question. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये होमवर्क में रहेगा बिकॉज इट विल टेक टाइम ठीक है इसको इधर होमवर्क रख लो 1 mole of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the following P versus B graph. Calculate the volume at which temperature is maximum. Maximum. During the process. Also calculate the maximum temperature. सर आपने अलग ग्रुप बनाया क्या व्हाट्सएप पे? मैंने कोई ग्रुप किससे नहीं बनाया तो आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। हाँ बाकी सर। लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं चलो तो चलो दिस इज द ग्राफ ए से बी पे गैस जा रहा है मोल स्टेट से बाकी पता नहीं क्या आप सर आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। सर किसका तो माइक चालू है। एग्जैक्टली मोल बनाने चलो ठीक है ये ड्रॉ कर लो और इसको इसके आंसर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पी नॉट वी नॉट आर इन सबको यूज कर सकते सर ए पे मैक्सिमम होगा ना टेम्परेचर। ये किसने बोल दिया ठीक है योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ पी नॉट वी नॉट आर इन सब के टर्म में कुछ आना चाहिए ठीक है ड्रॉ कर लो ट्राई करोगे सर इधर भी वो ओरिजिन से ड्रॉ करके होगा क्या? नहीं पी वर्सेस वी है ध्यान से देखो वो वी वर्सेस टी या पी वर्सेस टी में हो जाता था या नहीं होगा प्रॉपर मैथ फॉलो करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स आर गिवन कर सकते हो क्या पता है क्या Yes, sir. y2 minus y1 equals equation of straight line when 2 points x1 y1 and x2 y2 are given तो क्या होगा तो y minus y1 by x minus x1 will be equal ठीक है इसको यूज करना पड़ सकता है चलो इसको नोट कर लो इसको ट्राई करके आओगे थोड़ा मैथमेटिकल है बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा देखो यहाँ आए ना आए फिर फिजिक्स में वापस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम तो जैसे मैंने बताया दिस चैप्टर इज कॉमन इन मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सो दैट्स व्हाई यू मे हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या तो केमिस्ट्री में आएगा या फिजिक्स में ठीक है बट ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे Thank you, sir. Bye, sir. चलो नोट कर लिया सब लोगों थैंक ने यू सर बाय। हाँ No, सर। wait, लास्ट please. पॉइंट मैंने बताया इसके से रिलेटेड वर्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे कुछ वर्ड्स में क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे आज तक हम लोग ग्राफ देख रहे थे एंड देन वी मूव टू द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की प्रेशर प्रैक्टिकली कैसे मेजर करते हैं गैस का या एटमॉस्फेयर एंड देन विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट प्रेशर मेजरमेंट ठीक है चलो ओके बाय एवरीवन
है